मैं दीपक सर। आज हम सीडीपी के क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो इस क्लास को पूरा देखें। बाल विकास के प्रश्न कराने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, वर्तमान में पहने जा रहे जूते की एक नई जोड़ी से जूते के काटने का दर्द इसका एक उदाहरण है। दीर्घकाल स्मृति का, प्रासंगिक स्मृति का, तत्काल स्मृति का, संवेदना स्मृति का। तो किसका उदाहरण है बताएं। वर्तमान में पहने जा रहे जूते की एक नई जोड़ी से जूते के काटने का दर्द इसका एक उदाहरण है तत्काल स्मृति का। किसका? तत्काल स्मृति का। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की स्मृति में एक साइकिल चलाने का कौशल संग्रहित होता है? प्रक्रियात्मक स्मृति, प्रतिभा संबंधित स्मृति, प्रासंगिक स्मृति, घोषणात्मक स्मृति। बताएं इसका आंसर। किस प्रकार की स्मृति में एक साइकिल चलाने का कौशल संग्रहित होता है? तो प्रक्रियात्मक स्मृति में होता है। किसमें? प्रक्रियात्मक स्मृति में। अगला क्वेश्चन, हमारी स्मृति का कौन सा हिस्सा हमारे जीवन में घटित घटनाओं का भंडार है? प्रासंगिक स्मृति, प्रक्रियात्मक स्मृति, शब्दार्थ स्मृति, घोषणात्मक स्मृति। बताएं इसका आंसर। हमारी स्मृति का कौन सा हिस्सा हमारे जीवन में घटित घटनाओं का भंडार करता है? उसे कहते हैं प्रासंगिक स्मृति। क्या कहते हैं? प्रासंगिक स्मृति कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चलन स्मृति की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी चलन स्मृति की विशेषता नहीं है? इसमें रिहर्सल शामिल है, यह स्थायी है, यह सक्रिय है, इसमें जोड़ तोड़ शामिल है। बताएं इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी चलन स्मृति की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं होती है? यह स्थायी है, यह नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, स्मृति के किस भाग में 15 से 25 सेकंड में अनावश्यक जानकारी को भूल जाना शामिल है? दीर्घकालीन स्मृति, संवेदी रजिस्टर, चलन स्मृति, लघुकालीन स्मृति। बताएं इसका आंसर। स्मृति के किस भाग में 15 से 25 सेकंड में अनावश्यक जानकारी को भूल जाना शामिल है? उसे कहते हैं लघुकालीन स्मृति। क्या कहते हैं? लघुकालीन स्मृति कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक प्रकार की दीर्घकालिक स्मृति नहीं है? प्रक्रियात्मक स्मृति, प्रासंगिक स्मृति, अर्थगत स्मृति, प्रतिद्वंदी स्मृति। बताएं इसका आंसर। निम्न में से कौन सी एक प्रकार की दीर्घकालिक स्मृति नहीं है? तो प्रतिद्वंदी स्मृति नहीं होती है। प्रतिद्वंदी स्मृति नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, स्मृति का वह हिस्सा जो पिछले अनुभव को संग्रहित करता है, प्रक्रियात्मक स्मृति कहते हैं, गैर घोषणात्मक स्मृति कहते हैं, अर्थ स्मृति कहते हैं, या फिर प्रासंगिक स्मृति कहते हैं। बताएं इसका आंसर। तो स्मृति का वह हिस्सा जो पिछले अनुभव को संग्रहित करता है उसे प्रासंगिक स्मृति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रासंगिक स्मृति कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की स्मृति संदर्भ का विशेष ध्यान रखती है? प्रतिष्ठित स्मृति, प्रतिध्वनि स्मृति, प्रासंगिक स्मृति,
संवेदी स्मृति। बताएं इसका आंसर। किस प्रकार की स्मृति संदर्भ का विशेष ध्यान रखती है? तो उसे कहते हैं प्रासंगिक स्मृति। क्या कहते हैं? प्रासंगिक स्मृति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यशील स्मृति का हिस्सा नहीं है? केंद्रीय कार्यकारी, स्वर विज्ञान पाश, एपिसोडिक बफर, संवेदी रजिस्टर। बताएं इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन कार्यशील स्मृति का हिस्सा नहीं है? तो संवेदी रजिस्टर कार्यशील स्मृति का हिस्सा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, जटिल गणितीय समस्याओं को पूरा करने में किस प्रकार की स्मृति सम्मिलित हो सकती है? जटिल गणितीय समस्याओं को पूरा करने में किस प्रकार की स्मृति सम्मिलित हो सकती है? प्रतिभा संबंधी स्मृति, प्रतिध्वनि स्मृति, चलन स्मृति, संवेदी स्मृति। बताएं इसका आंसर। जटिल गणितीय समस्याओं को पूरा करने में किस प्रकार की स्मृति सम्मिलित हो सकती है? तो संवेदी स्मृति, सेंसरी मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हमारी कार्यशील स्मृति का एक हिस्सा है? केंद्रीय कार्यकारी, घोषणात्मक स्मृति, शब्दार्थ स्मृति, संवेदी रजिस्टर। बताएं इसका आंसर। तो निम्नलिखित में से कौन हमारी कार्यशील स्मृति का एक हिस्सा है? वह होता है केंद्रीय कार्यकारी। अगला क्वेश्चन, स्मृति के किस हिस्से में चेकिंग खंडन होता है? लघुकालीन स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति, संवेदी रजिस्टर, चलन स्मृति, वर्किंग मेमोरी। बताएं इसका आंसर। तो स्मृति के किस हिस्से में चेकिंग खंडन होता है? तो लघुकालीन स्मृति में होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता? निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता? प्रत्याहार विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि। बताएं इसका आंसर। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता? उसे कहते हैं तार्किक विधि। क्या कहते हैं? तार्किक विधि। अगला क्वेश्चन, संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम, अभिप्रेरणा, स्मृति, सृजनात्मकता। बताएं इसका आंसर। संगणन सिद्धांत निम्न में से संबंधित होता है स्मृति से। किससे? स्मृति से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे की स्मृति को सुधारने में मदद नहीं करेगा? दोहराना और अभ्यास, ताल अथवा लय की सहायता लेना, विषय सामग्री को उचित समूह में व्यवस्थित करना, अभिप्रेरित विस्मृति का सिद्धांत। बताएं इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे की स्मृति को सुधारने में मदद नहीं करेगा? अभिप्रेरित विस्मृति का सिद्धांत नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन, चेकिंग पर मिलर के सिद्धांत के अनुसार मैजिक नंबर क्या है? बताएं। मिलर एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने मैजिक नंबर दिया था जो था 7 + -2। 7 + -2 यह मैजिक नंबर दिया था। अगला क्वेश्चन, सूचना की प्रवृत्ति में क्या सम्मिलित है ताकि यह लघुकालीन
से दीर्घकालीन स्मृति तक चले। कूट संस्कृति करना या पूर्वाभ्यास, चेकिंग, संग्रहण। बताएं इसका आंसर। सूचना की प्रवृत्ति में क्या सम्मिलित है ताकि यह लघुकालीन से दीर्घकालीन स्मृति तक चले? इसको कहते हैं पूर्वाभ्यास। क्या कहते हैं? पूर्वाभ्यास कहते हैं। अगला क्वेश्चन, स्मृति को निम्न विधि से मापा जाता है। पुनरुत्पादन, साक्षात्कार, अवलोकन, प्रयोग। बताएं इसका आंसर। स्मृति को निम्न विधि से मापा जाता है, उसको कहते हैं पुनरुत्पादन। क्या कहते हैं? पुनरुत्पादन। अगला क्वेश्चन, किसने स्मृति पर एक प्रयोग किया जिसमें बकवास शब्दांश शामिल थे? हेबिंगहास, एटकिंसन, पोचनर, कॉलकिंग। बताएं इसका आंसर। किसने स्मृति पर एक प्रयोग किया जिसमें बकवास शब्दांश शामिल थे? वह वैज्ञानिक थे हेबिंगहास। कौन थे? हेबिंगहास। अगला क्वेश्चन, सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है? पुनः स्मरण, विस्मृति, संवेदना, स्मृति। बता इसका आंसर। सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है विस्मृति। क्या कहलाती है? विस्मृति। अगला क्वेश्चन, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना विस्मरण कहलाता है, स्मरण कहलाता है, धारण कहलाता है, चिंतन कहलाता है? बताएं इसका आंसर। सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना विस्मरण कहलाता है। कौन सा? विस्मरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा भूलने का सिद्धांत है? प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, प्रतीपकारी अवरोध, प्रतिबंधित अवरोध, प्रतिच्छायित अवरोध। बताएं इसका आंसर। भूलने का सिद्धांत है उसे प्रतीपकारी अवरोध कहते हैं। प्रतीपकारी अवरोध कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने की मात्रा, शिक्षक की योग्यता। बताएं इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? तो शिक्षक की योग्यता नहीं होती है भूलने का कारण। अगला क्वेश्चन, विस्मृति कम करने का उपाय है? सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, या फिर पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। बताएं इसका आंसर। विस्मृति कम करने का उपाय होता है पाठ की पुनरावृत्ति। पाठ की पुनरावृत्ति विस्मृति कम करती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? सीखने में कमी, स्मरण करने की इच्छा, मानसिक द्वंद्व, सीखने की दोषपूर्ण विधियां। बताएं इसका आंसर। तो निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? कौन सा नहीं होता है? तो स्मरण करने की इच्छा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नैतिक आदत नहीं है? सत्य बोलना, सहानुभूति दिखाना, सही उच्चारण करना, जीवों पर दया दिखाना। बताएं इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नैतिक आदत नहीं है? तो सही उच्चारण करना नहीं होता है, सही उच्चारण करना। अगला क्वेश्चन, थकान का कारण नहीं है? निरंतर कार्य करते रहना, शिक्षण विधियां, विश्राम, अपर्याप्त रोशनी। बताएं इसका आंसर। थकान का कारण नहीं होता है विश्राम करना, थकान का कोई कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन, किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है?
आत्मनियंत्रण, आत्म अनुदेश, आत्म प्रबलन, आत्म अभिव्यक्ति। बताएं इसका आंसर। किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से होता है? तो वो है आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण करने से व्यवहार को नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन, स्मृति होती है तो स्मृति 4 सेकंड तक होती है। कितनी? 4 सेकंड तक होती है। अगला क्वेश्चन, आत्मकालीन स्मृति कितनी अवधि की होती है? तो 20 सेकंड तक होती है। कितनी? 20 सेकंड तक होती है। तो आज CDP का यह चैट्स, आज का यह बाल विकास का मॉक टेस्ट था। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माइंड 5 अकेडमी, इस पे सभी कंपटीशन की तैयारी निःशुल्क कराई जाती है। माइंड 5 अकेडमी, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली क्लास में फिर मिलती हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।